हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दशमलव वाली भाग, यानी जो दशमलव होता है उसकी भाग कैसे की जाती है। यानी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, यहाँ पर 243.60010। तो ये दशमलव वाली भाग है, इसे हम कैसे करेंगे आज के वीडियो में जानेंगे। तो देखिए यहाँ भाग है कितने से, 12 से भाग है 243.600 और 10। तो यहाँ पर देखिए, जो भाग हम सिंपल करते हैं, सिंपल वाली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही की जाती है। बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर पॉइंट आया है, उसी प्रकार हमें वहीं पर लगाना पड़ता है और भाग वैसे ही की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हम 12 की भाग 2 में करेंगे। क्या 12 की भाग 2 में जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हम 4 लेंगे, यानी 24 हो गए। तो 12 की भाग करेंगे 24 में, 12 दूनी 24। यहाँ 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, अब हम लेंगे 3। अब 3 में भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो सिंपल है कि अगर हम 3 में भाग नहीं जाएगी तो हम जब दूसरी संख्या लेंगे तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। तो यानी हम 0 लगा करके दूसरी संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है पॉइंट। तो एक बात का याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट है और हमें दूसरी संख्या लेनी है तो पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद वह पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। और पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, वह वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ये ले लेंगे 6, यानी ये हमने 0 लगा करके 6 लिए हैं, पॉइंट से 6 नहीं लिए हैं। तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पर अब देखिए 12 3 36 हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 0। अगर यहाँ पर कोई संख्या शेषफल है 0, अगर यहाँ पर शेषफल 0 है तो ये 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे कुछ शेषफल बचा होता, तो हम ये 0 यहाँ लिखते। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लेंगे कि कितना, 1 में भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और ये दूसरी संख्या लेंगे, दूसरा अंक लेंगे 0, यानी हो गए 10। अब हमने एक बात ये भी बताई थी पिछले वीडियो में कि यदि कोई लास्ट वाली संख्या छोटी है तो हम 0 लगा करके छोड़ेंगे, वरना हमारी भाग गलत जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट में कितने उतारे हैं, 10, और इनमें भाग तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम 0 लगा करके छोड़ेंगे। अब ये हमारा सवाल सही है। अगर हम चाहें तो इसे आगे भी कर सकते हैं, तो वह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भाग है 15 से, यहाँ 15 से भाग है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हम भाग 15 की करेंगे, 1 में नहीं जाएगी तो हम लेंगे 0। अब 0 में भी भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पहले 0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया। यहाँ 10 में तो भाग जाएगी नहीं, पॉइंट आ गया, तो इसलिए हम पॉइंट लगा लेंगे। चाहे तो हम केवल पॉइंट लगा सकते हैं और चाहे तो 0 पॉइंट लगा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद हम लेंगे 5। अब बताइए, 5 में भाग जाएगी? नहीं, चली जाएगी। यानी जब हम 1 0 5 यानी इतनी 3 संख्या ले लेंगे तो आराम से भाग चली जाएगी। ये कितने हो जाएंगे, 105, और 105 में भाग चली जाएगी। तो हम लिखेंगे 15 7 105। अब आपको पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाना, वो बै वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा और बस। उसके बाद 15 7 105। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है 0। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर 0 है तो अगर यहाँ कोई 0 है तो वह 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, वह 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लेंगे 3। अब देखिए, यहाँ 3 लिए। अब 3 में भाग जाएगी? नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई दूसरा अंक ले रहे हैं, एक अंक में भाग नहीं जा रही है, तो हम 0 लगा कर लेंगे। तो यहाँ 0 लगाएंगे और हम 0 लेंगे। तो यहाँ हो गए कितने, 30। तो 15 दूनी 30। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है 0। तो अब क्या करेंगे, ये वाला 0 हमने यहाँ लिखा था, तो यहाँ ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब हम लेंगे 1, और 1 में भाग जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और 8 लेंगे। यानी अब ये हो गए 18। 15 की भाग 18 में चली जाएगी? नहीं, आराम से चली जाएगी। तो 15 एकम 15। तो 8 में से 5 गए 3, 1 में से गया 0। अब यहाँ पर देखिए, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वह सोचते हैं कि लास्ट में 0 लगाने के लिए कहा है तो वे लास्ट में 0 लगा देते हैं।
लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता कि लास्ट में 0 तब लगाएंगे जब कोई लास्ट वाली संख्या छोटी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 के जो 8 लास्ट वाली संख्या पे यहाँ पर आ गई और हमने उसके बाद इनमें भाग की तो हमारे लिए शेषफल बचा 3। अगर शेषफल बचा है तब हम लास्ट में 0 नहीं लगाएंगे, तब हम उसे ऐसा ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल, इसमें भाग है 19 से 1.143804005। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें भाग करेंगे तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर पहले लेंगे हम 1, अब 1 में भाग जाएगी नहीं जाएगी, उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट आ जाएगा तो हम पहले लगा लेंगे पॉइंट, चाहे पॉइंट लगा लें चाहे 0 पॉइंट लगा लें। उसके बाद अब हम लेंगे 1 में भाग नहीं जाएगी, उसका मतलब क्या है कि हम लगाएंगे 0, यानी हमें फिर से 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात याद रखना कि हम पहले हमने 1 लिया, 1 में तो भाग गई नहीं, पॉइंट आ गया तो हमने पॉइंट लगा लिया, उसके बाद हमने फिर से 1 लिया। तो अगर पॉइंट के बाद कोई एक अंक लेने के बाद भाग नहीं जा रही है तो हम 0 लगा करके दूसरा अंक लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थे 10, ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 5 लिए, 5 में भाग चली गई यानी 105 हो गए, तो हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद 1 लिया, भाग तब भी नहीं जा रही है, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, उसके बाद लेंगे 4। तो यहाँ पर अब हो गए 114, तो 19 छंगा 114, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर देखिए अब हम कितने लेंगे 3 में भाग जाएगी नहीं जाएगी, तो फिर से 0 लगाएंगे और 8 लेंगे। यानी हर बार ये याद रखना है कि अगर हम कोई अंक दूसरा ले रहे हैं, तो हम 0 जरूर लगाएंगे, यानी 0 लगाकर ही हम दूसरा अंक ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक साथ ही 38 उतारे और भाग कर दी तो हो जाएगी गलत। तो 19 दूनी 38, 3 में से 3 गए 0। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे 8 लिए, अब उसके बाद ये 0 है तो यहाँ पर तो 0 है, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब हम लेंगे 4, हेलो एवरीवन। तो आगे बताते हैं, कॉल आने की वजह से वीडियो बीच में कट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आए थे 4, अब यहाँ पर ये 0 यहाँ पर आ गया, उसके बाद हमने लिए 4, अब 4 में भाग जाएगी नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि हम 0 लगाएंगे और दूसरा अंक लेंगे। यहाँ पर 0 लगा करके दूसरा अंक ले लेंगे 0। और यहाँ पर हो गए 40 हो गए, और 19 की भाग हम 40 में करेंगे, तो 19 दूनी 38। अब यहाँ पर 38 आ गए, तो अब हम यहाँ पर देखिए 0 में से 8 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 10 में से 8 गए 2, 3 में से 3 गए 0। अब यहाँ पर देखिए अब ये वाला 0, अब यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि ये वाला 0 समझते हैं, ये 0 आ गए तो वह 0 यहाँ पर उतार देते हैं और ये गलती हो जाती है। तो हमें पहले याद रखना है कि अगर यहाँ पर कोई शेषफल है, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, यहाँ पर शेषफल तो 0 लेकिन हमने 4 उतारे, 4 में भाग जाएगी नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं कि वे दोनों 0 यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 5 लिख देते हैं यहाँ, तो ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर 0 यहाँ पर कोई संख्या है तो वह 0 यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है 0 है तब वह 0 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 लिया, 40 हो गए, 19 की बात 40 में की, 19 दूनी 38 बचे 2। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ हो गए 20, अब 19 से कम 19, अब कितने बचेंगे, बचेगा 1, और 1 में से 1 गया 0। अब हम लेंगे कितने 5, तो 19 की भाग अब बताइए 5 में जाएगी, यानी ये जो 15 है इनमें जाएगी नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे लास्ट में 0 लगा करके छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार ये सवाल किए जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है, 18 की भाग है, 18 की भाग है 76,002.803 इसमें है। अब यहाँ पर देखिए तो 18 का पहाड़ा पहले पढ़ेंगे 76 में, तो 18 चौक 72, 76 में हम पढ़ेंगे तो आएंगे कितने 72, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 7 गए 0। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कितने हैं 4, तो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी हो गए कितने 40। अब 40 में भाग करेंगे तो 18 दूनी 36,
अब बचेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गए फिर से 40। तो 18 दूनी 36। अब बचेंगे कितने 4। अब यहाँ पर देखिए अब हम लेंगे कितने 2 लेंगे, तो 2 में भाग करेंगे तो 18 दूनी 36। अब यहाँ पर 2 में से 6 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 3 गए 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 2 लिए, 2 के बाद क्या है पॉइंट, तो लगा लेंगे यहाँ पॉइंट। अब यहाँ लेंगे 8, 68 हो गए, तो 18 की भाग 68 में, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 18 3 54 हो जाएंगे। 8 में से 4 गए 4 और यहाँ 6 में से 5 गए 1, यानी बचे कितने 14। अब यहाँ पर हम ये लेंगे 0, तो कितने हो जाएंगे 140। तो 18 8 कितने होते हैं 136। और बचेंगे कितने, नहीं गलत हो गया यहाँ पर, 18 7 126, 18 7 126। तो यहाँ पर 126 हो जाएंगे। बचेंगे कितने 4, 3 में से 2 गए 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब 0 लिया उसके बाद 3 लेंगे, 143 हो गए, तो 18 7 126, यानी 13 में से 6 गए, बचेंगे 7, 3 में से 2 गए 1 में से 1 गया 0। तो हम ये पॉइंट वाले सवाल इस तरीके से करेंगे।